हरे कृष्णा। आज की कथा है अर्जुन सुभद्रा विवाह। और जब हम इस पूरी कथा को देखते हैं तो उसमें कई और छोटी छोटी घटनाएं हैं, जिसका अल्टीमेटली जो आउटकम है वो एक बृहद कारक साबित होता है। कृष्ण ने इस सारी घटनाक्रम में अगर हम देखें तो एक पहलू जो ध्यान में रखा गया था कि इसका जो आउटकम होगा वो महाभारत के बाद का भविष्य कैसे तय करेगा। जब ब्रह्म संहिता में हम देखते हैं तो एक श्लोक है, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणा। और यहाँ से जब हम उसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि हर घटना के पीछे एक कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण जरूर था। ये कथा शुरू होती है जब कौरवों और पांडवों में पहला विभाजन हुआ था राज्य का, और कौरवों को हस्तिनापुर और पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया गया था। जब खांडव प्रस्थ दिया गया तो खांडव प्रस्थ एक बंजर जमीन थी, वहां कुछ भी नहीं था। भगवान कृष्ण और देवताओं की कृपा से वहां पे इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ। भगवान कृष्ण चाहते थे कि इंद्रप्रस्थ एक सुदृढ़ राज्य बने। उन्होंने पांडवों को श्रम के लिए प्रेरित किया और उन्होंने ये भी सलाह दी कि एक अच्छा राज्य बनाने के लिए आपको अपने राज्य को सुरक्षित करना होगा, और सुरक्षित करने के लिए आसपास के जितने भी राज्य हैं उनसे संधि करनी होगी, मित्रता करनी होगी। इस विचार के साथ में उन्होंने अर्जुन को बोला कि तुम्हें एक यात्रा पे निकलना चाहिए, और वो यात्रा एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा इंद्रप्रस्थ की सुरक्षा के लिए। इस बीच में अब चूंकि एक कारण था और उसका उसका परिणाम भी सामने था, एक और छोटी लीला यहाँ पे होती है जहां ब्राह्मणों की गायों को कोई चुराने का प्रयास करता है और ब्राह्मण अर्जुन के पास में सहायता के लिए जाते हैं। अर्जुन का गांडीव उस वक्त द्रौपदी के कक्ष में रखा हुआ था, और द्रौपदी के कक्ष में जाना उस समय की मर्यादा को भंग करना था, और अर्जुन को गांडीव अगर वो नहीं उठाते तो गायों की रक्षा नहीं हो पाती। अर्जुन उस कक्ष में गए, गांडीव उठाया, और उस कक्ष में उस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी थे, जो आपस में एक मर्यादा तय हुई थी। उसके हिसाब से अर्जुन को अब एक 12 वर्ष की प्रायश्चित यात्रा पे जाना होगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया, गायों की रक्षा की, लेकिन उसके तत्पश्चात वो अपनी प्रायश्चित यात्रा पे निकल पड़े। प्रायश्चित यात्रा में कई राज्य आए, उनके कुछ विवाह भी हुए। वो मणिपुर से होते हुए उनका अंतिम पड़ाव द्वारका था। इस दौरान एक और घटना हो रही थी और एक और प्रयोजन हो रहा था, जहां पे बलराम जी हस्तिनापुर में थे, और शकुनी के मन में ये विचार चल रहा था कि अगर सुभद्रा के विवाह दुर्योधन से हो जाता है तो यदुवंशियों का पूरा जो सहायता है, और सहायता का जो उसका मन में जो विचार था वो सिर्फ युद्ध से रिलेटेड था, कि कभी भी अगर इस तरह की स्थिति आई तो यदुवंशी उसकी सहायता करेंगे। दुर्योधन को वो प्रेरित कर रहा था कि बलराम जी से वो सुभद्रा का विवाह का प्रस्ताव रखे। अब चूंकि दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था, उस दुर्योधन ने अपनी पूरी तन्मयता से उनकी सेवा की, एक अच्छे शिष्य की तरह अपने आप को प्रस्तुत किया, और सुभद्रा का विवाह की इच्छा जाहिर की। उन्होंने अपनी उस दुर्योधन के प्रस्ताव को स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन आश्वासन जरूर दिया कि माता पिता से बात करने के बाद में उसको वो जरूर बताएंगे। इधर बलराम जी द्वारका की तरफ प्रस्थान करते हैं, और ये यात्रा पूरी करते हुए अर्जुन भी द्वारका पहुंचते हैं। द्वारका पहुंचते हुए जब बलराम ने
अपने माता पिता को जाके ये प्रस्ताव रखा कि मैं चाहता हूं कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में हो। ये बात कृष्ण जानते थे, लेकिन उनको भी ये उनको भी ये मालूम पड़ा, और वो ये भी जानते थे कि सुभद्रा दुर्योधन से विवाह करना नहीं चाहती। घटना आगे बढ़ती है, अर्जुन वहां पहुंचते हैं। अर्जुन यति वेश में थे, वो राजकुमार के वेश में नहीं थे। कृष्ण उनको पहचानते हैं, वो अपने आतिथ्य में रखते हैं। सुभद्रा को कृष्ण ये बताते हैं कि बड़े भाई ने तुम्हारा विवाह का प्रस्ताव दुर्योधन के साथ में रखा है, अभी तुम्हें ही निर्णय लेना है कि विवाह तुम्हें करना है या नहीं करना है। इधर वो अर्जुन को बताते हैं कि अगर प्रेम है और तुम ये चाहते हो कि सुभद्रा अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके दुर्योधन से विवाह ना करे, तो तुम्हारा एक क्षत्रिय का ये धर्म है कि कन्या का हरण, अगर वो चाहती है तो कन्या का हरण करना चाहिए, क्योंकि वो हरण नहीं वरण है। और सुभद्रा की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह जो हो रहा है वो तर्क सांगित नहीं है, और उसकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए। कृष्ण ने सुभद्रा को भी प्रेरित किया और ये सलाह दी कि जब भी ये हरण की स्थिति आए, उस वक्त सारथी सुभद्रा को ही बनना है। वो दिन आया, सुभद्रा पूजा करने के लिए पर्वत पे पहुंची। वहां अर्जुन रथ लेके पहुंचे। इनके अंगरक्षक, सुभद्रा के अंगरक्षक के साथ में थे। जब ही उन्होंने देखा कि अर्जुन रथ लेके आए हैं, सुभद्रा को ये जो अर्जुन कृष्ण ने उनको समझाया था, वो प्रेरित होके उन्होंने रथ पे सवारी हुई और खुद रथ को सारथी बन के रथ को आगे बढ़ाया। यहाँ अंगरक्षक भागते हुए बलराम जी के पास में आते हैं और ये घटनाक्रम उनको समझाते हैं। बलराम जी का क्रोधित होना स्वाभाविक था। बलराम जी क्रोधित होके सभा बुलाते हैं। सभा में ये प्रस्ताव रखा जाता है कि अर्जुन ने अतिथि मर्यादा का उल्लंघन किया है, अतिथि मर्यादा का उल्लंघन किया है और सुभद्रा का वरण हरण किया है। ये एक सामान्य घटना नहीं है, यदुवंशियों का अपमान है। उनके विचार को बाकी के योद्धाओं ने भी अपनी सहमति दी और ये तय हुआ कि वो अर्जुन से युद्ध करके सुभद्रा को वापस लेके आएंगे। उस सभा में कृष्ण उपस्थित थे और कृष्ण की तरफ से कोई भी विचार सामने नहीं आया। बलराम जी ने कृष्ण जी को पूछा कि कृष्ण, तुम्हारा क्या विचार है? तुम मौन क्यों धारण किए हुए हो और तुम क्या इस पूरे घटनाक्रम से क्रोधित नहीं हो? कृष्ण ने उनको बताया कि दाऊ, आज की जो स्थिति है उसमें दुर्योधन के साथ में उसका विवाह जो आपने प्रस्तावित किया था, वो सुभद्रा की इच्छा के विरुद्ध था। इच्छा के विरुद्ध विवाह करना कोई भी सामाजिक रीति नहीं हो सकती है। उधर सुभद्रा अर्जुन को जब रथ में लेके जा रही है, तो आपके सैनिकों ने भी बताया कि वो हरण सुभद्रा ने अर्जुन का किया है, क्योंकि सारथी तो वो खुद थी। इसका मतलब अर्जुन ने सुभद्रा की इच्छा विरुद्ध उसका हरण नहीं किया है। और आप ये भी देखिए कि हरण करने वाला कौन है। वो अर्जुन, धनुर्धारी अर्जुन, जो कुंती भोज का नाती है, जो शांतनु का प्रपुत्र है, गांडीवधारी अर्जुन, जिसको महादेव के अलावा इस धरती पे कोई नहीं हरा सकता। क्या आज अर्जुन यदुवंशियों का दामाद बनता है तो यदुवंशियों का सम्मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और इसके विरुद्ध अगर अर्जुन सुभद्रा को लेके इंद्रप्रस्थ पहुंच गया तो अब यदुवंशियों का कितना अपमान होगा। तो मेरा सलाह तो ये है दाऊ, सात सम्मान जमाई राजा को वापस ले आया जाए।
ये बात सभी को तर्क संगत लगा, और बाद में बलराम जी और अपने सारे साथियों के साथ में अर्जुन के पास में जाते हैं और उनको वापस लेके आते हैं। सुभद्रा और अर्जुन का विवाह होता है। अब विवाह हो जाने के बाद कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, सुभद्रा तुम चंद्रवंशियों के भविष्य तय करने वाले होगी। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सुभद्रा को द्रौपदी के साथ जब तुम प्रस्तुत करते हो या मिलने के लिए लेके जाते हो, तुम्हें ये याद रखना होगा कि सुभद्रा अग्नि से उत्पन्न हुई है, और सुभद्रा द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई है, और सुभद्रा का जब उसे परिचय करवाओ तो ये स्थिति होना चाहिए, सुभद्रा और द्रौपदी आपस में स्नेहपूर्ण मिले और उसका एक सा सम्मान स्वीकृति यदुवंश पांडवों में होनी चाहिए। सुभद्रा ने जब द्रौपदी से मुलाकात की और जब ये समझा कि ये स्वीकार करना या द्रौपदी का पांडु परिवार में आना एक भविष्य का निर्माण है, और सुभद्रा पांडवों और चंद्रवंशियों के भविष्य का कारण बन सकती है, ये जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने उसको अपनी छोटी बहन की तरह स्वीकार किया, और ये प्रयोजन आगे बढ़ता है। अब इस पूरी घटनाक्रम को अगर हम देखें तो कृष्ण ने उस कारण को समझा। उन्हें मालूम था कि सुभद्रा जब ये विवाह होगा तो आगे अभिमन्यु का आना, अभिमन्यु का उत्तरा के साथ विवाह होना, और बाद में परीक्षित महाराज का, महाभारत के बाद और पांडवों के बाद परीक्षित महाराज का भारतवर्ष को एक अच्छा राज्य देना और उस परंपरा को आगे बढ़ाना, ये एक पूरा घटनाक्रम एक दूसरे से कनेक्टेड था। इसमें कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं थी जहां पे आइसोलेशन में कोई घटना हो रही हो और वो एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो। बाद में जब ये विवाह संपन्न होता है तो ये एक एश्योरिटी होता है यदुवंशियों का, एक चंद्रवंशियों के साथ में एक परमानेंट रिलेशन हो गया। युद्ध होना तो स्वाभाविक था, होना ही था, तो यदुवंशियों का पूरा जो समर्थन था आज चंद्रवंशियों के साथ में था। सुभद्रा का जो परिचय है वो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। सुभद्रा योग माया थी और सुभद्रा रोहिणी माता की पुत्री थी। यहाँ पे बलराम जी को हम देखें तो वो भी रोहिणी माता के पुत्र थे। सुभद्रा साधारण स्त्री नहीं थी, और उनका पांडवों पांडवों के परिवार में जाना और अर्जुन से विवाह करना एक बहुत बड़ी घटना का एक सिर्फ प्रयोजन मात्र था। अगर हम इस सारी परिस्थितियों को देखें कि एक घटना दूसरी घटना से कैसे कनेक्टेड थी, तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी पहली घटना जब घटती है तो कोई ना कोई अंतिम कारण उसका जरूर होता है। सारी जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होती हैं उसके फाइनल आउटकम पे। अब इस पूरी स्थिति में अगर हम देखें तो एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जहां पे कृष्ण और अर्जुन अगर कहीं साथ में हो तो उसका सुखद परिणाम होना ही स्वाभाविक है और वही विजय है। बोलते हैं यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूमि दुर्वा नीति प्रतिमृतम। तो कृष्ण की किसी भी, हमारी जो संपूर्ण आस्था है और हमारी जो संपूर्ण व्यवस्था भी है वो सारी कृष्ण की मर्सी पे है। जो भी घटनाएं और जो भी परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती हैं उसका अंतिम परिणाम कहीं ना कहीं पहले से तय है। महाभारत की कोई भी घटना अगर हम देखें तो जब कहीं से शुरू होता है लेकिन उसका परिणाम जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि परिणाम पहले से परिलक्षित था। यहाँ पे मैं इस कथा को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। कोई भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वांछा कर्म तो कृपा सिंधु पतिता नाम वैष्णव। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।